आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। लेक्चर नंबर 3 को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्पिन स्टेट की बात की थी और साथ ये भी देखा था कि हम लोग स्पिन स्टेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला था जिसमें स्पिन स्टेट को हमने फाइंड आउट किया था बाय यूजिंग फॉर्मूला 2i+1, जहाँ पे आई स्पिन क्वांटम नंबर था। अब जब हम स्पिन स्टेट की बात करते हैं और साथ मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो जब तक आपने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया, ऑल स्पिन स्टेट्स आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी। लेकिन जो ही हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में स्पिन स्टेट इज नॉट इक्विवेलेंट। जितनी भी स्पिन स्टेट्स होंगी वो सारी की सारी डिफरेंट एनर्जी की होंगी। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वहाँ पे जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस इज अ चार्ज पार्टिकल, बिकॉज न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ओवरऑल न्यूक्लियस इज अ चार्ज पार्टिकल। इसके साथ साथ अगर ये चार्ज पार्टिकल है तो ये स्पिन कर रहा है, और जब कोई चार्ज पार्टिकल स्पिन करता है तो वो अपनी खुद से एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो तब सारी की सारी स्पिन स्टेट सेम नहीं होंगी। वी कैन से कि न्यूक्लियस has in its own magnetic field which is generated by its charge and spin। अब इसी चीज को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अगर हम जस्ट प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन में हमारे पास I की वैल्यू है 1/2। हम इस फॉर्मूला में अगर सिंपल वैल्यू पुट करें I की तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास सिर्फ 2 स्पिन है जो अलाउड है। इसलिए हम कहते हैं कि जितनी भी स्पिन स्टेट हैं, ऑल स्पिन स्टेट आर क्वांटाइज्ड। इसकी फिक्स वैल्यू होती है, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 जो वैल्यू है ये स्पिन की ये फिक्स है। अब ये जो 2 वैल्यू है, अगर हम इस वैल्यू को देखें तो ये हमें बता रही है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो हमारा न्यूक्लियस या तो क्लॉकवाइज अपने आप को ओरिएंट करेगा, या तो ये टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को अलाइन करेगा। अगर ये हमारे पास डायरेक्शन है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की, तो 2 ओरिएंटेशन हो सकती हैं हाइड्रोजन की, इस न्यूक्लियस की, एक +1/2 और एक -1/2। मीन या तो ये अपने आप को अलाइन करेगा टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड और अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है तो या तो ये एंटी पैरेलल इसको अलाइन करेगा या तो ये पैरेलल अलाइन करेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ या तो +1/2 ओरिएंटेशन होगी या -1/2 ओरिएंटेशन होगी। अगर इसी चीज को हम फर्दर कंटिन्यू करें तो हमारे पास ये न्यूक्लिया है, और इस न्यूक्लियस को अगर हम लोग देखें, इन न्यूक्लियाई को, तो इनकी रैंडम ओरिएंटेशन है, कहीं पे भी ओरिएंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे न्यूक्लियाई की एनर्जी इक्वल है, और यहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे। अब नेक्स्ट में देखें, जो ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये सारे के सारे न्यूक्लियाई अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, और ये जो अलाइनमेंट होगी या तो टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड होगी या अवे मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये जो एक लाइन लगी हुई है, इस लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे सारे के सारे न्यूक्लियाई इक्विवेलेंट हैं। जो ही आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो एनर्जी का डिफरेंस आया, कुछ न्यूक्लियाई टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड चले गए, कुछ न्यूक्लियाई अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड चले गए। अब इस चीज को हम देखते हैं कि क्यों ये टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड गए और क्यों ये अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड गए। तो एक्चुअली जो हमारा एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो ये एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस इज अ टाइनी मैग्नेट, जिसका एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। जब हम इस न्यूक्लियस को उठा के इस मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जिसका एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, तो जो सबसे बेस्ट या स्टेबल ओरिएंटेशन है वो ये होगी कि नॉर्थ पोल के सामने साउथ पोल आए और साउथ के सामने नॉर्थ पोल आए। जैसे कि मैंने ये 2 न्यूक्लियाई शो किए हुए हैं, इसमें देखें साउथ के सामने नॉर्थ है और इस तरह साउथ के सामने नॉर्थ है, और नॉर्थ के सामने साउथ है। बट एक न्यूक्लियाई इनमें से ऐसा है जिसमें जो नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ रहा है और साउथ के सामने साउथ आ रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होंगी और एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए 2 एनर्जी स्टेट्स आती हैं, एक अल्फा स्टेट है जो लोअर एनर्जी वाली स्टेट है, और एक बीटा स्टेट है जो हाई एनर्जी वाली है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस है नॉर्थ साउथ, तो ये साउथ और नॉर्थ के सामने आ रहा है, ये वाले जो 3 न्यूक्लिया हैं। लेकिन अगर हम इन न्यूक्लिया की बात करें तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है साउथ एंड नॉर्थ, तो यहाँ पे जो न्यूक्लिया हैं वो नॉर्थ के सामने नॉर्थ है और साउथ के सामने साउथ है, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगी। और ये
एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होगा। अब यहाँ पे अगर हम एनर्जी डिफरेंस को देखें तो अल्फा स्टेट में 3 न्यूक्लियाई हैं, ये सपोज कैलकुलेशन है, और बीटा स्टेट में 2 न्यूक्लियाई हैं, तो दोनों का एनर्जी लेवल भी डिफरेंट है और ये इक्वली पॉपुलेटेड भी नहीं है। लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई नहीं करेंगे तो ये इक्वली पॉपुलेटेड होंगे, लेकिन देखिए जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया तो अब ये इक्वली पॉपुलेटेड नहीं है। और हमेशा जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो रेजोनेंस के लिए सबसे कंपलसरी कंडीशन ये है कि अल्फा एंड बीटा स्टेट इक्वली पॉपुलेटेड ना हो। अगर वो इक्वली पॉपुलेटेड होंगी तो आपको कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा। इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे। अब इसके साथ साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एनर्जी का डिफरेंस आया है ये डिपेंड करता है कि आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम कम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे तो एनर्जी डिफरेंस कम होगा, और अगर हम ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं तो एनर्जी डिफरेंस भी ज़्यादा होगा। याद रखिएगा, एनर्जी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा हमें उतना शार्प सिग्नल मिलेगा। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि आजकल जो मॉडर्न NMR की मशीन्स हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ज़्यादा रखा जाता है। 300 मेगाहर्ट्ज़, 600 मेगाहर्ट्ज़, आजकल तो 1000+ में भी ये इंस्ट्रूमेंट जा रहे हैं। अब डेल ई और बी नॉट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है कि अगर आप बी नॉट को बढ़ाते जाएंगे तो डेल ई बढ़ता जाएगा, ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा। अब इसके साथ साथ हम जिस प्रोटॉन की बात नहीं करते, हम डिफरेंट न्यूक्लियाई की बात करते हैं। तो जब हम डिफरेंट न्यूक्लियाई की बात करते हैं तो वहाँ पे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है और मैग्नेटिक मोमेंट, इनकी रेशो हर एक न्यूक्लियाई के लिए डिफरेंट होती है। सो इसलिए हम जनरली ये नहीं कह सकते कि डेल ई का और बी नॉट का सिर्फ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डेल ई के साथ साथ एक और टर्म हम यूज़ करते हैं गामा, जिसको कहते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशो, which is very important term. So we can say कि del E is directly proportional to gamma B नॉट, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इससे फंडामेंटल इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम NMR की और इसका रोल क्या है। एक्चुअली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। जब भी हम सिग्नल की इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं या सिग्नल को फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि गामा की वैल्यू क्या है और क्या इससे हमें सिग्नल मिलते भी हैं या नहीं। अच्छा, इसमें जो हमारा मेन कॉन्सर्न था वो ये था कि जब हम लोग स्पिन से मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करते हैं तो ये न्यूक्लियाई किस तरह अपने आप को ओरिएंट करते हैं। सो अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो इसमें आई की वैल्यू हमारे पास 3/2 है। जब हम इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं स्पिन स्टेट में 2i+1 में, तो हमारे पास आंसर आता है 4। अब इसमें देखेंगे जो आंसर 4 आया है इससे हमें क्या पता चलेगा। अगर तुम्हारे पास आंसर 2 आए तो इसका मतलब 2 ओरिएंटेशन होंगी, या ये टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड होगा या ये अवे मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन जब हमारे पास 4 ओरिएंटेशन आती है तो अब इससे हमें क्या चीज़ मिलेगी। अगर आप इस चीज़ को देखें तो यहाँ हमारे पास 4 तरह की पॉसिबल ओरिएंटेशन है, -3/2, +3/2, -1/2 एंड +1/2 विच इज़ अ क्वांटाइज्ड। अगर इस चीज़ को मैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में देखूँ तो इसमें होगा क्या कि कुछ जो एनर्जी स्टेट्स हैं लाइक -3/2 एंड +3/2 ये एग्जैक्टली पैरेलल और एंटी पैरेलल होंगी। लाइक ये एंटी पैरेलल है और ये बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है, टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो 2 स्टेट्स हैं ये भी अगर आप इसको देखेंगे जो -1/2 है ये भी मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट ही है और ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब हमें एक और चीज़ सीखनी है यहाँ से कि लाजमी नहीं है कि नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ती जाएंगी तो सारे के सारे न्यूक्लियाई अपने आप को टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड या अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड इक्वली अलाइन कर लेंगे। जितनी उनको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मिलेगी वो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को अलाइन करेंगे, जिसको हम लोग क्लासिकल पिक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि बल्क मैग्नेटाइजेशन क्या होती है और उससे हम लोग पल्स से कैसे जनरेट करते हैं।